ठीक है। सो नाउ अभी इसमें क्या है, इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है कंपैरेटिवली, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही है ऑलमोस्ट। देखो इसमें क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आपने जो ऐसे सुहाना बोल रही थी हाइट एंड डिस्टेंस, बरोबर है, वो लॉजिक है। देखो इसमें दो ही टर्म आपको समझना है मोर और लेस। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, बरोबर है, और उसके ऊपर एक जो एंगल बनेगा ऐसा वाला, सी दिस एंगल दे आर टॉकिंग अबाउट, बरोबर। उसको ऊपर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलिवेट। ओके, एलिवेट करना मतलब वेर यू आर यूजिंग एलिवेशन वर्ड, लिफ्ट। वाह, क्या क्विक आंसर है बिगेल। सो दिस इज वेयर यू आर एज मिलता है आपको हमेशा। तो लिफ्ट, एलिवेटर, व्हाट वी आर यूजिंग एलिवेटर, मतलब ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। वेरेवर दे यूज सी एलिवेशन वर्ड आएगा तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसका ऊपर के एंगल को कंसीडर करना है, जो कि आपको पता चल जाएगा। ऐसा कोई ज्यादा थॉट भी करने की जरूरत नहीं है, बरोबर, वो समझ जाएगा, ठीक है। और देखो ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, बेसिकली आई एम स्टैंडिंग हियर, और यहाँ पे काइट है। तो अगर मैं काइट को देखूंगा तो ऑब्वियसली क्या एंगल बनेगा, दिस इज माय फ्लोर। ओके, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बेस लाइन है, मैं ऊपर देखूंगा और एक एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझा इतना सुहाना? ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, बस ये बेसिक वेरी स्मॉल टर्म, द सेम टाइम इंपॉर्टेंट। ओके, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जब भी आप पढ़ाई बहुत करते हो डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है। डिप्रेशन मतलब नीचे, लो, यू फील वेरी लो, दैट मीन्स डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे, देखो ऐसा मुंह बनाया हुआ है, नीचे देख रहे हो हम लोग। ओके, और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा और ये नीचे जाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल फॉर्म बिटवीन लाइन एंड साइट। ओके, आपकी जो लाइन है, ये लाइन एंड साइट, साइट मतलब आप देख रहे हो, ये बॉल को देख रहे हो, तो वो दोनों के बीच के जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक थिंग। अभी उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट, अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम देख के आप डरना मत, बिकॉज ये इजी है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आ रहा है तो प्लीज अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है कि अरे ये बड़ा बड़ा नंबर दिख रहे हो, आप लाइंस दिख रहे हो तो क्या है, बट इजी है। A tower stand vertically on the ground. Okay, tower stand vertically on the ground. From a point on ground, मतलब ground का point से, which is 15 मीटर far away, मतलब ये ground है, ये टावर है, उससे 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, बरोबर। तो ये देखो ये डिस्टेंस आ गया इतना 15 मीटर, ये पॉइंट मतलब सी पॉइंट। फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सीधा हिसाब हो गया, ये बेस लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पे टॉप पे मैं देख रहा हूँ, लिखा भी है टॉप ऑफ द टावर, सी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ टावर को, कहाँ खड़ा हूँ, टावर से 15 मीटर दूर, मतलब ये मिल गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है उन्होंने 60 डिग्री, बस फिर तो जो मैंने पहला वाला सम दिया था टेस्ट में कल, वो वाला हो गया, उतना ही है। समझा अभी इतना सुहाना है बिगल? कि समझाओ वापिस? ओके, तो कि सिंपल बात है, एक टावर है, मैं टावर से 15 मीटर दूर खड़ा हूँ, मैं टॉप को देख रहा हूँ, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्होंने तो वर्ड भी दे दिया है उनको, आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर ही देखना है आपको, यू डोंट हैव टू थिंक ऑन दैट। सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझा है तो ये सब आप आराम से कर पाओगे। ये 60 डिग्री है, अभी तो यू नो ऑल ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फंडा है, तो ये 60 दिया है, ये 50। क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये वाला ढूंढना है, ये हाइट ढूंढनी है, बरोबर है। तो ये 60 है, क्या आएगा एबिगेल? हाँ, क्या क्या आएगा? क्या मुझे ये इनपुट मिला है, मुझे ये ढूंढना है, तो क्या करूंगा मैं? ये ढूंढना है, हाँ नहीं कहाँ दिया हाइपोटेन्यूस? क्वेश्चन में कहाँ दिया? फिगर की छोड़ो, क्वेश्चन में कहाँ दिया हाइपोटेन्यूस? सुनो, हाँ करेक्ट, आपने पहले बोला था, सो आप पता नहीं क्या हो गया।
तो देखो ये नहीं दिया हुआ, समझो ये नहीं दिया है, ये मैंने लिखा है पर ये दिया नहीं है, तो आपके पास यही वाला वैल्यू है 1060 है बरोबर। तो 1060 लोगे तो ये मिलेगा और ये सामने वाला अपॉन लाइक यू नो ऑपोजिट अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी, इट इज योर 1060 की वैल्यू क्या है √3। ए बी आपको ढूंढना है, ओके नीचे बी सी तो दिया हुआ है 15, तो ए बी की वैल्यू आ गई 15√3। इनकेस आपको ऐसा पूछ लिया कि ये जो साइट आप देख रहे हो, जो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला बोला ना साइट, लाइन ऑफ साइट, आपको ऐसा बोला कि लाइन ऑफ साइट भी ढूंढो, तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको पाइथागोरस, या तो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो या तो और कोई भी ले लो, cos 60 ले लिया, ये बाजू वाला अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हो गया आपका वही सेम 30, ओके ये 30 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपका है 15√3 मीटर डिस्टेंस। ये रूट में तो आप कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रखना है आपको, ओके जाओ। ओके नो मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, अभी क्या हुआ, ये बंदा जो ये थोड़ा अलग है, ये टॉप ऑफ द टावर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, विच इज 30 मीटर हाई, उसने यहाँ पे हाइट दे दिया 30 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो अभी आ गया डिप्रेशन, मतलब वो नीचे देखेगा, ऐसा देख रहा है, और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। हाँ डिप्रेशन में मतलब ये ऐसा नीचे देख रहा है, बट आपकी डिप्रेशन का मतलब ये नीचे वाला एंगल बनेगा, बट आपको क्या होगा, ये देखो ये ऐसी लाइन हॉरिजॉन्टल नीचे देख रहे हो, मतलब ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो आपको समझ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, आगे देखोगे तो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉल फ्रॉम द टॉप टावर इज 30 डिग्री, ये 30 है, तो ये भी 30 लिखा मैंने, क्यों ये क्यों, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ आ गया रे, ऑल्टरनेट एंगल, तो देखा ज्योमेट्री काम, तो बरोबर है, आप सुवन आप समझ गए थे, बट आप लॉजिक समझ लो, ऑल्टरनेट एंगल, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके ये उसको ऐसा कर रहे हो, ज़ेड शेप बन रहे हैं, बरोबर आपका, मतलब ये भी 30 हो गया। अभी वापिस वही काम सिंपल ही हो गया, ये आपको 30 दिया है, ये दे दिया है सामने वाला, तो आपको क्या मिल जाएगा 1030 से ये मिल जाएगा, ओके 1030 लिया, आपको नीचे का वैल्यू मिल गया, बस। इनकेस दे आस्क दिस, तो आप वापस कोई भी ले लो, cos 30 ले लो, तो आपको मिल जाएगा, और वो sin 30 भी ले सकते हो, सामने वाली वैल्यू है तो आप sin 30 भी लेके कर सकते हो, अगर पूछा है, नहीं पूछा है तो मत लिखो, बरोबर समझाइए ये डिप्रेशन का, बरोबर। हेलो hello, okay then what else we have, a circus artist climbing a 20-meter long rope, बरोबर है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, बरोबर है। सो अल्टीमेटली देखो लॉजिक समझ लेना, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ये जो फॉर्मेशन है ना दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बस। क्या बोल रहा है मालूम है, एक ऐसा पोल है, ये पोल है, ठीक है, अभी पोल में उन्होंने क्या किया, एक रस्सी बांधा है, तो ऐसा है समझो, एक रस्सी ऐसा बांधा हुआ है ग्राउंड के साथ, ठीक है, स्ट्रेच किया हुआ है ऐसा वाला, तो ये मेरा बेस, ये तो मेरा बेस है, ठीक है, ये मेरा बेस हो गया, तो रेड कलर की जो है वो आपकी रस्सी है। क्या बोल रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये जो है आपकी रोप है, बराबर, जिसको उसने बांधा हुआ है, और इसको यहाँ पे ऐसा चल रहा है उसके ऊपर, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये आपका 20 मीटर डिस्टेंस हो गया, ओके। टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से बांधा हुआ है, कितना डिस्टेंस है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट पोल की जो हाइट है ये वाली हाइट ढूंढना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ऑब्वियसली ये रोप विद द ग्राउंड मतलब ये वाला एंगल किसको भी आएगा 30, तो ये वाले केस में कुछ भी नहीं, ये आपको ये ढूंढना है, तो ये ढूंढने के लिए क्या लोगे एबिगेल, ये ढूंढना है सामने का, हाँ साइन, बरोबर है, साइन 30 करेक्ट। तो देखो सामने वाली अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 30 की वैल्यू मालूम है, ये कितना इजी सम है, ये कुछ भी नहीं करना है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आना चाहिए, वो भी ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं, बेसिक वो आ रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने बोला, यहाँ पे कुछ भी गलती किया ना, सामने के बदले बाजू वो सब किया तो पूरा ही खत्म कहानी, ठीक है, ऐसा करना है। गॉट इट,
जाओ आगे। हाँ चलो, फिर क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken parts bend to that the top of the tree touches the ground makes an angle of 30 degree with it. ओके तो देखो ये क्या है, दो आपको सुनने में डिफिकल्ट लगा बट नहीं है। हाँ ये क्या हुआ, एक ट्री ऐसा खड़ा था, बराबर, एक ट्री ऐसा है, ट्री खड़ा था ऐसा, बराबर, क्या बोला, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, तो ये ट्री खड़ा था, नाउ क्या हो गया, वो टूट गया बीच में से, ऐसा था, ये टूट गया, ये वाला पार्ट आधा हो गया, मतलब वो गिर के ऐसा गिरा। आप ये साइड पे भी गिरा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, तो आप कहां से भी उसको अल्टीमेटली वो फॉल हो रहा है। अरे हाई हो गया। हाँ तो ऐसा ट्री है, ऐसा ट्री था, अरे यार वाई आई डोंट नो, यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ सी हियर फ्रॉम हियर, तो ये ऐसा था, ओके देन यहाँ से बीच में से गिर गया, वो गिर के ऑब्वियसली नीचे पड़ेगा, ऐसा गिरेगा, ऐसा गिर गया, ठीक है, ये टूटा हुआ ट्री है, ये कुछ काम का नहीं, गिर गया, ये पार्ट यहाँ पे आ गया। उन्होंने क्या बोला, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस, टॉप ऑफ द ट्री मतलब ये टॉप था उसका, ओके, ये जो टॉप था, ये टॉप था, वो नीचे टच किया यहाँ पे, ये गिर के देखो ऐसा खड़ा था, आधे से टूट गया, तो उसकी टॉप ग्राउंड पे टच कर दिया, ठीक है, एंड मेक द एंगल 30 विथ इट, मतलब एंगल कौन सा बना, ये वाला एंगल जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना, दैट इज योर 30 डिग्री उसने फॉर्म किया है, तो ये वाला एंगल आपका हो गया 30 डिग्री, दिस इज योर 30 डिग्री, ओके, जो कि यहाँ पे लिखा है। फिर क्या बोला, बाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अगर ये लॉजिक समझा फिर तो पूरा समय एज इट इज है। दिस डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, फुट ऑफ द ट्री मतलब ये, और टच किया मतलब ये, वो डिस्टेंस दिया 8 मीटर, सी 8 मीटर, बस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ द ट्री के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, बोलो लॉजिक, ये 8 है, क्या ढूंढना है एबिगेल सुहाना? नहीं साइन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्या चीज ढूंढनी पड़ेगी, हाइट, ट्री की हाइट मतलब क्या, कौन सा पार्ट है ये ट्रायंगल में, ट्री की हाइट का पार्ट कौन सा है? हाँ सर वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर लाइन है, बरोबर, वेरी गुड, सुहाना गॉट इट, व्हाट शी सेड, करेक्ट बोला है। हाँ देखो ट्री की हाइट कौन सी है, देखो ट्री की, ये ट्री का पहले ओरिजिनल ट्री कहाँ पे खड़ा था, ये आपको ओरिजिनल ट्री है, चलो ये आपका वो ट्री है, बरोबर है, तो ट्री की हाइट क्या थी, ये है, और ट्री आधा टूट के यहाँ पे गिरा, तो अभी ट्री की हाइट कौन सी हो गई, ये वाली, आपको ये कंसीडर करना है, देन दिस यू आल्सो कंसीडर, तो पूरा ट्री का हाइट हुआ ना, बरोबर। सो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू फाइंड, दिस आल्सो एंड दिस आल्सो, देन यू हैव टू एड दिस टू, बस दैट इज योर ट्री का हाइट, गॉट इट नाउ। खाली ये वाला पार्ट ढूंढोगे तो वो तो टूटा हुआ पार्ट है, तो जो खड़ा है ऑलरेडी जमीन पे बेस पे, वो तो ये भी है, ये पार्ट भी तो गिनना पड़ेगा। व्हाट दे सेड, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ऐसा नहीं बोला कि जो ब्रोकन पार्ट है उसकी हाइट ढूंढो, ठीक है, अल्टीमेटली जो भी ढूंढना है वो 1 मिनट का ही काम है, इट इज जस्ट मैटर ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ओके, वो समझ लिया तो खत्म। फिर 10 ढूंढो, 10 ढूंढोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ओके, 10 के बाद कोई भी साइन ले लो, कॉस ले लो, तो आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। इवन यू कैन यूज पाइथागोरस, ऐसा कुछ नहीं है, आप पाइथागोरस इजी हो रहा है करो, बस सुहाना आपका क्या गड़बड़ हुआ देख लेना, पाइथागोरस में आपने मिस किया था 1 नंबर, तो वो तो जरा डेंजरस बात है, तो वो आप देख लो, जो भी यूज करना है यूज करके टोटल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये केस में क्या हुआ, आप जब भी करोगे एग्जाम होमवर्क में तभी देख लेना, अच्छी तरह समझ जाएगा। एक आ गया आपका BC, नीचे का आ गया, ये आ गया BC 8 + √3, ये हाइपोटेनस आ गया 16/√3, ये दोनों को आपने क्या किया, टोटल किया, √3 क्या है आपका कॉमन है, LCM है, तो ये दोनों का टोटल हो जाएगा 16 + 8 + 16 24। अच्छा यहाँ पे रुको मत, रेशनलाइज करो, नीचे √3 की वैल्यू नहीं रखना है, दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे क्या आ गया 3, ऊपर आ गया 24, ओके, √3 3 8 जा, तो आंसर आ गया 8 √3 मीटर,
तो ये आ गया आपका टोटल हाइट, जो ये पूरी हाइट है वो आ गई 8√3 मीटर। ओके, नाउ व्हाट एल्स, अ कॉन्ट्रैक्टर, देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, सी, एंड व्हाट इज द आउटपुट, सी द आउटपुट। फर्स्ट टाइम यू विल कम अक्रॉस काइंड ऑफ सम, यू नो, इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर 2 लाइन का ही, सो इट इज मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, समझ लो, बाकी कुछ है नहीं ताकत सम में। कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। 2 पार्ट है क्या? हाँ 2 पार्ट है ना, बट छोटा ही है। ओके, उसने क्या बोला, 2 स्लाइड डाल रहे हैं, स्लाइड आपने देखा रहेगा जो गार्डन में रहता है वो ऐसा, ठीक है। स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5, जो 5 साल के बच्चे, छोटे बच्चे, उसके लिए उसने एक छोटा सा बनाएंगे, और जो बड़े है उसके लिए थोड़ा बड़ा स्लाइड बनाएंगे, तो गिर भी नहीं जाए, ठीक है। 5 years he prefer to have a slide whose top at the height of a 1.5 मीटर, मतलब वो जो आप स्टेयरकेस जैसा रहता है, यूज किया है क्या कभी बचपन में, खेला है क्या? अरे वाह, अभी आज के बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं है, खेलते भी कि नहीं क्या ही मालूम। ओके, तो ये देखो, ये ऐसा है आपका जो स्टेयरकेस जैसा रहता है, ठीक है, वो ऐसा ऐसा बरोबर, आप इसके ऊपर चढ़ के फिर वो ऐसा नीचे वो करेंगे, स्लाइड करेंगे, बरोबर है। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो स्लाइड, सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो स्लाइड की वैल्यू नहीं दी है इन्होंने, ये जो हाइट है ना, जहाँ पे आप चढ़ते हो स्टेयरकेस जैसा, उसकी हाइट दी है 1.5 मीटर। ओके, उन्होंने लिखा है, हाइट बोला है, तो याद रखो, हाइट बोला मतलब यही चीज होती है, हाइट ऑब्वियसली ऐसा ही रहेगा। तो 1.5 मीटर इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। इंक्लाइंड मतलब ऐसा झुका हुआ है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। किसके साथ? उन्होंने इसके साथ नहीं बोला है, वो जो सीडी के साथ नहीं बोला है, उसने बोला ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड मतलब ये हो गया, ऑब्वियसली 30 डिग्री बन गया मेरा, ये 30 डिग्री हो गया। नाउ व्हाट हैपन, वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन, तो ये आपका एक हो गया, इसका पहले देख लेते हैं, एल्डर का बाद में देखते हैं। ये हो गया, क्या ढूंढने को बोला है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड मतलब ये वाला, बस sin 30 निकालो, हो गया आपका ये वैल्यू। नाउ बड़े लोग का क्या बोला है, वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, थोड़ा एक झुकाव कम कर दिया, बरोबर है। पहले झुकाव ऐसा था बड़ा, इससे क्या होगा, छोटे बच्चे गिर नहीं जाए, धीरे धीरे स्लो फ्लोट होंगे। यहाँ पे उन्होंने स्टीप बोला, ऐसा थोड़ा और स्टीप कर दिया। तो ये स्टीप करने से मुझे बताओ एंगल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा, बरोबर बोला एबिगेल। सुहाना देख लो, ये एंगल देखो, ये एंगल आप देखोगे तो छोटा एंगल है, 30 डिग्री है, थोड़ा स्टीप किया मतलब 60 डिग्री। और अगर मैं स्टीप करूंगा, ये मेरा बेस है, और मैं और स्टीप करूंगा तो ऐसा स्टीप होगा, फॉर एग्जांपल ये 90 हो गया, ठीक है। तो जितना स्टीप होगा ऑब्वियसली उतना एंगल ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा लॉजिकली समझ लेना और कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली कुछ ज्यादा है नहीं, 60 डिग्री आ गया मेरा ये तो 3 मीटर मेरा वही है, वो जो मेरा लैडर है वो तो टिपिकल वैल्यू है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वो तो स्टैंडर्ड। अच्छा उसने बोला है 3 मीटर कर दिया उसने ना, पहले तो 1.5 मीटर था ना, हाँ उसने 3 मीटर किया है, देखो लिखा भी है 3 मीटर। स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, सो दिस वैल्यू ऑल्सो चेंज। कोई बात नहीं, जो भी होगा अपने को क्या करना है, यहाँ पे 60 आपको ये लेना है, तो क्या करोगे आप, वही सामने वाला साइन 60 की वैल्यू ले लो वो टेबल से, AC की वैल्यू मिल गई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें तो कुछ मैं नहीं कर, देखो AC इंटू √3, 2 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 AC इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो क्या हो गया, AC क्या आ जाएगा, 6 अपॉन √3, 6 अपॉन √3, वापिस प्रीवियस सम जैसा √3 को रेशनलाइज करो, आपका वैल्यू आ जाएगा। सो व्हेन यू डू, कुछ नहीं आ रहा है तो आप बताना बाद में, आई विल एक्सप्लेन, री एक्सप्लेन। ओके, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, समझ लो पहले ही देखा मैंने। ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर मतलब ये मेरा टावर है, दिस इज माई टावर,
ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे बाद में, पॉइंट से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टावर पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो मेरा 30 डिग्री है, विच इज 30 मीटर अवे। 30 मीटर अवे मतलब ये 30 मीटर। फाइंड द हाइट, बस और क्या ही करना है, वही क्या आएगा बोलो, 1030, करेक्ट। सामने वाली लाइन है, ये दिया हुआ है तो 10 आएगा, 1030 की वैल्यू डालो, आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। मीटर यूनिट लिखना मत भूलना, बस और कुछ नहीं। काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, ओके, एक काइट है यहाँ पे 60 मीटर पे फ्लो उड़ रही है, फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट, मतलब यहाँ से देखो ऐसा उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे उड़ रही है, उसकी जो स्ट्रिंग है ऑब्वियसली सीधी तो काइट उड़ेगी नहीं, वो तो स्लैंट ही उड़ने वाली है, तो वो यहाँ पे रस्सी बांध दी है, स्ट्रिंग बांधी है और ऐसा हवा में उड़ रही हो, तो ये वाली रस्सी है, रस्सी से बांधा हुआ पॉइंट है, ये काइट फ्लाई कर रही है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, इंक्लिनेशन मतलब ऐसा ऐसा झुकाव ग्राउंड के साथ, मतलब ये एंगल की बात कर रहे हो लोग, ठीक है। देखो ये देखने में आप ऐसा लग रहा है अरे कुछ भी नहीं है, इजी है, बट देयर इज अगर आपके पास रियल में एक रॉ सम आएगा तभी ये ड्रॉ करना थोड़ा आपको तकलीफ होगा मे बी, बट ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वेराइटी आइडिया आ जाएगी। सो ट्राई टू डू योर ओन, हाँ ये ड्राइंग दिया नहीं रहेगा, दैट यू हैव टू ड्रॉ, और बिना ड्राइंग के मत करना प्लीज, नहीं तो मार्क्स कटेंगे नहीं, बट आपका यू नो पता नहीं चलेगा आपको कि व्हाट इज हैपनिंग। आप गलत वैल्यू गलत जगह पे लिख के आ जाओगे, आपको दो यू नो आप रॉन्ग करके आओगे। द इंक्लिनेशन 60, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देखो ये स्ट्रिंग की लेंथ ढूंढनी है, कभी 60 मीटर दिया है ना, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जब भी मैंने वापस बोला whenever you come across with the height, that means ये वर्टिकल परपेंडिकुलर जो है आपका वो डिस्टेंस है, ये 60 दिया हुआ है, ये मिल गया आपको, ये ढूंढना है तो क्या आ जाएगा आपका सामने वाला है वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, साइन सी साइन 60, बस खत्म। इसमें भी वही रैशनलाइज करना है हर एक केस में, दो कर लेना, ये वैल्यू छोड़ के मत आना प्लीज, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। यहाँ पे आप सम नहीं छोड़ सकते हो, नीचे रूट की वैल्यू है उसको हटाना है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। सुहाना ये समझा कॉन्सेप्ट ये वाला? हाँ सर। हाँ ओके, ये तो बहुत छोटा वैल्यू, हम तो बड़े बड़े नंबर रैशनलाइज किया है पहले। ओके 6 सम क्या है अब क्या हुआ, क्या बात है? हाँ आ गई है बिगेल, आ गए आप? क्या हुआ? गलती से रिफ्रेश हो गया था पेज। ओके एक सेकेंड, हाँ तो क्या हुआ इसमें, अ काइट, सॉरी काइट का हो गया ना, ऑफ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ओके ये देखो ये लड़का है, उसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर, हाँ ये देख लेना, ये थोड़ा इजी है, बट ये देखो ये देख लोगे तो आगे भी उस ऐसे ही टाइप के 2-3 सम है शायद, ये देखो ये ना ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, तो ये दोनों सम अगर ये समझा तो वो भी समझ जाएगा, इजी है। तो क्या बोल रहा है, ये लड़का है 1.5 मीटर हाइट, ओके, टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये 1.5 मीटर वाला लड़का है, आप ऐसा ही करना है ड्रॉ, भले आपको जो भी मन में आए, अगर थोड़ा आपको चाहिए तो ऐसा ड्रॉ करो लाइक दिस, कोई बात नहीं, और ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, ये वाला फिगर याद रख लेना, देन यू विल विन। तो ये 1.5 मीटर वाला बंदा एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, उससे वो कितनी है सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब ये जो बिल्डिंग है पूरी वो कितनी है नीचे से, बिल्डिंग ऑब्वियसली यहाँ से बनेगी, उसके सिर के लेवल से तो नहीं बनेगी, उसके जो लेग है वहां से बनेगी, बेस से बनेगी, तो पूरी जो बिल्डिंग है वो कितनी है 30 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, जो उसकी आंख है उसकी वहां से एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना है 30 डिग्री, आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री, मतलब पहले 30 डिग्री था टू 60 डिग्री, कभी हुआ व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग,
वो बिल्डिंग के बाजू में जा रहा है तो क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, बरोबर है। पहले यहाँ पे था तभी वो बिल्डिंग देख रहा है तो वो एंगल क्या बना 30 डिग्री। अगर आप वो नजदीक जाएगा तो और उसको ऊंचा देखना पड़ेगा, जितना ऊंचा देखेगा आपका एंगल स्टीप हो गया। मैं आपको इसके लिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा कि आप एंगल समझ लेना, आप जितना नजदीक जाओगे, समझो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, ऐसा है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से देखोगे तो ये एंगल देखो छोटा है, मैं और नजदीक जाऊंगा तो मेरा एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, और नजदीक जाऊंगा देखो एंगल और बढ़ा, और नजदीक जाऊंगा एंगल और बढ़ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो दिस एंगल इज स्मॉल, ये थोड़ा बढ़ गया, ये और बढ़ गया और ये और बढ़ गया। अगर आप मेजर करोगे इट विल इंक्रीजिंग। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो नजदीक गया, उसका भी एंगल क्या बन गया 60 डिग्री। बस ये वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है जो बिल्डिंग की तरफ वो आगे बढ़ा। तो कितना बढ़ा, पहले यहाँ पे था फिर वो गया यहाँ पे। सो अल्टीमेटली DE आपको फाइंड करना है। ओके, समझा कि नहीं, बोलो सुहाना। ठीक है, ये नहीं समझा तो 14 में भी गड़बड़ हो जाएगी, वो लड़की वाला समय कुछ, बट ठीक है एक आध बार करना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ देखो, अभी लॉजिक ये है, ये तो सिंपल था ये 1.5 मीटर। अभी आपको कभी भी याद आना समझना चाहिए कि 1.5 मीटर क्यों दिया उन्होंने, क्या लॉजिक है। तो क्या फंडा है कि देखो ये पूरी हाइट है ना 30 मीटर है, और ये बंदा है वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले क्या करना पड़ेगा, AF आपको ये ढूंढना पड़ेगा, ये बिकॉज उसने क्या बोला है, टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस द एंगल एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। ये देखो कहाँ से देख रहा है, वो अपनी आंख से देख रहा है। सो अभी आपको है ना ये जो पार्ट है ना ये वो हटाना पड़ेगा, बिकॉज एलिवेशन उसके पैर से नहीं है, उसकी आंख से एलिवेशन है। जो ऐसा होता ना तो आपको कोई वरी नहीं थी, ऐसा होता ना इन केस ऑब्वियसली वो देखेगा तो नहीं पैर से, बट अगर ऐसा होता और ये आपका 30 डिग्री होता ना, दिस एंगल ये आपका 30 डिग्री, देन यू हैव टू टेक 30 मीटर ओनली। ये जो आपका 30 मीटर दिया है ना ये आप ले सकते थे पूरा, बिकॉज ये देखो अभी पूरा बैठ गया, लेकिन उसने बोला आंख से देखा उसने, फ्रॉम हिज आईज। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी जो हाइट है वो ये इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। सो नाउ अभी पूरा आपका ट्राइंगल ये बन गया द वे हियर 28.5, बिकॉज उसके वो लड़के की हाइट माइनस कर दी मैंने पूरे टेबल में, टावर में की हाइट से। ओके, सो नाउ मेरा AF क्या बन गया 28.5 मीटर, ये बन गया मेरा 28.5 मीटर। नाउ व्हाट हैपन, नाउ मुझे क्या लेना है, मेरे पास दोनों एंगल है, ठीक है, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है, ये वाला। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये 1060 से मुझे ये मिल जाएगा EF। तो देखो 1060 से मुझे EF मिल गया, ये जो भी वैल्यू आया लिख दो 28.5/√3, ये 1060 से मुझे मिला। देन वापस मैं क्या करूंगा 1030 से ढूंढूंगा, तो मुझे पूरा वैल्यू नीचे का मिलेगा और ये वाला, तो 10 क्या मिल जाएगा मुझे DF मिलेगा। उसने D ढूंढा है डायरेक्ट, D एक जगह ना, D इज इक्वल टू, क्यों मैं DF ढूंढ के फिर उसमें से माइनस कर सकता हूँ ना, 1030, हाँ 1030 वही ढूंढा है उसने, ये देखो ना DF ही ढूंढा है, ये देखो DF आ गया मेरा, देखो DF आ गया, सी 1030। ये बाद में ये अभी मत करना, हाँ ये बाद का स्टेप है, इसके बाद का है। देखो पहले ये आ गया, सी ये कंफ्यूजन मत रखना, पहले ये आ गया आपका, देन दिस इज योर सेकंड वाला जो 1030 से आपने ढूंढा। ओके, देन आपको पता है DE क्या है, DF माइनस D, ये देखो आपको ये ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, DF आपके पास है और आपके पास EF है, तो क्या करोगे DF माइनस EF। ओके, तो 28.5√3 माइनस 28.5/√3। तो ये बाद में कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, ये कैसे करेंगे देखेंगे, पहले ये देख लो, आपने क्या किया, पहले 1060 लिया, आपने EF ढूंढ लिया, आपने 1030 लिया, आपने DF ढूंढ लिया। तो वो दोनों DF बड़ा है, EF छोटा है, सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द DE जो कि आपको यहाँ पे मिल गया। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अगेन सेम फंडा है, इफ यू वांट आई विल सॉल्व हियर, ये हम सॉल्व करते हैं बिकॉज शायद ये कैलकुलेशन आपको नहीं समझे। क्या था,
28.5√3 माइनस, तो देखो ये सब बेसिक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट यू नो, इसको ही प्रॉब्लम आता है, सब ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं ये यार, व्हाट हैपन, हाँ ओके 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3, ये मेरा नीचे 1 है, ओके तो ये मेरा आ जाएगा ये एलसीएम, ओके √3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो 28.5 और √3 इंटू √3 क्या होगा 3, ओके माइनस 28.5 अपॉन √3, ओके तो अभी ये तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 85.5 हो रहा है ये मल्टीप्लीकेशन, 85.5 माइनस 28.5 विच इज अपॉन √3, ये करो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 57 अपॉन √3, ओके नाउ अगेन आपको रेशनलाइज करना है √3, तो नीचे क्या आ जाएगा 57 इंटू √3 अपॉन 3, ओके ये आ गया आपका 19 आ जाएगा यहाँ पे 57, तो आपके पास क्या बचा 19√3 मीटर, बस ये आपका आंसर है। तो जो वो लड़के ने कितना डिस्टेंस वॉक किया 19√3 मीटर, ठीक है, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, सो अगर आपको कुछ अटक रहे हो तो यू कैन रिफर इट अगेन और यू कैन आस्क मी। जाओ आगे, सुहाना कुछ पॉइंट नहीं समझा इसमें तो बताइए प्लीज। एबिगेल देखो 1060 निकाला, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इसमें दो ही गिल्च है, एक तो आपको ये 1.5 मीटर माइनस करना है, अगर ये 30 लेके काम कर लिया ना पूरे सब हालत खराब, इतना मेहनत जो आप करोगे ना ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि पहले वो लड़के की हाइट क्यों दी है वो थोड़ा लॉजिक लगाओ, वो माइनस कर दो, देन 1060 की वैल्यू 1030 की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू आ गई, तो आप माइनस करो दोनों को, बड़े में से छोटा, बट वो ध्यान रखना पड़ेगा। डीएफ मतलब डीएफ की जो वैल्यू है उसमें से ये माइनस करना, नहीं तो अगेन वापस वो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो बड़ी लाइन की वैल्यू मतलब 1030 की वैल्यू, छोटी वाली लाइन की मतलब 1060 की, सब्ट्रैक्ट करो, वॉट एवर यू गेट द आंसर इज द डिस्टेंस यू वॉक्ड from one point to another. From a point on a ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the transmission tower. So ultimately क्या है, देखो क्या है, आपने देखा रहेगा, आई डोंट नो, बॉम्बे में तो है कि आपका जो बिल्डिंग रहता है ना उसके ऊपर वो मोबाइल टावर लगाते हैं वो सिग्नल के लिए। तो क्या हुआ है, एक आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है, क्या बोला उन्होंने, बिल्डिंग की हाइट दे दी है, फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो आप इसको छोटी छोटी यू नो सम पेशेंट को पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 20 मीटर हाई ऑफ बिल्डिंग, तो ये मेरा 20 मीटर हाई ऑफ बिल्डिंग, उसके ऊपर उन्होंने एक टावर लगाया हुआ है, टेरेस के ऊपर है ना टावर लगता है, आपने देखा रहेगा, मे बी बॉम्बे में तो बहुत जगह पे है। तो ये टावर है, तो वो टावर मतलब ये क्या है, सिग्नल के लिए वो लोग लगाते हैं हाइट के ऊपर, ठीक है। इवन आया वो इन माय बिल्डिंग, बट उधर इसके लिए रखा है कि वो एक रात को लाइट चमकता रहता है तो प्लेन क्रैश नहीं हो, लाइक यू नो प्लेन को पता चले कि हाँ भाई देयर इज ए यू नो सिविल एरिया हो रही है, तो उसके लिए लगा हुआ है। तो ये टावर है, ठीक है, टावर मतलब समझ लो एक छोटा सा एक एंटीना टाइप रहता है। Want to see? ये टावर, ये देखो इसको ट्रांसमिशन टावर बोलते हैं, बट एक्चुअली ये तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ये हम लोग जो बोल रहे हैं वो क्या होता है, जनरली मोबाइल के लिए रहता है। ये ट्रांसमीटर्स, ये पता चला ये टावर है, इसकी बात कर रहे हो वो लोग। एबिगेल, हाँ ऐसा टावर बिल्डिंग के ऊपर लगा, इतना बड़ा तो नहीं लगा सकते, बट या देयर इज अ स्मॉल मोबाइल टावर बोल सकता हूँ मैं। मोबाइल सी ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज यू हैव अ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी वैल्यू लिख के आओगे। देखो ये वाला सेम एग्जैक्ट, लो I should copy this rather here somewhere.
तो आपको पता चलेगा हाँ भाई किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिर याद भी रहेगा आपको। बराबर है, ये हो गया आपका टावर। सी व्हाट दे आर सेइंग इज हियर, यू नो, कि ये जो बिल्डिंग की हाइट है, सी ये बिल्डिंग की हाइट है, बराबर, ये बिल्डिंग की हाइट है, सी ये कंपेयर 20 मीटर। फिर ये टावर की हाइट है, ये टावर इतना है, तो ये ऊपर हो गया टावर। अभी समझा सुहाना? क्लियर कॉन्सेप्ट देखा? हाँ, तो ये आपका आ गया, ये 20 मीटर है, इतना 20 मीटर है, और उसके ऊपर का उन्होंने हमको ढूंढना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो आपको ये जो है ना, इतना डिस्टेंस ये दोनों का, इसके बीच का, बिल्डिंग के बेस, बिल्डिंग का टेरेस, और ये दिस यू नीड टू फाइंड आउट। बस ये लॉजिक है, ठीक है। बाकी एंगल तो सब दिए। क्या बोला उन्होंने? एक एंगल जो है वो क्या बोला उन्होंने, हाउ यू नो, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower, okay, bottom and top। तो ये आपका ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है, ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप है, ओके, ये मेरा बेस, ये मेरा टॉप। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसमिशन टावर की। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उससे बॉटम मतलब ट्रांसमिशन टावर यहाँ से चालू हो रहा है, तो यहाँ उसका बॉटम हो गया, मतलब वो एंगल कितना है आपका 45 डिग्री, ओके। देन ये वाला एंगल यहाँ से मेरा टॉप, ये पूरा एंगल है, बट दिस इज होल एंगल इज 60 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक, यही मेन है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये आप समझ लो, एक दो बार करोगे तो आएगा, बट हाँ लॉजिकल मैंने आपको पूरा एकदम 100% दिखाया कैसे क्या होता है। तो ये आप समझ लो, क्या अभी क्या ढूंढना है आपको, अल्टीमेटली ये ढूंढना है। तो अभी वही जो हमने पहले सम किया, ये वाले में ये वाला पार्ट ढूंढा था, सी इफ यू सी हियर डिफरेंस, ये छोटा सा पार्ट ढूंढा, यहाँ पे हमको ये वाला पार्ट ढूंढना है। सो अल्टीमेटली क्या करूंगा, पहले ये ढूंढूंगा, किससे, 45 डिग्री से, फिर मैं ये पूरा ढूंढूंगा ये 60 डिग्री से। बट कौन सा मेरा बेस क्या रहेगा, क्या इनपुट है मेरे पास, हाँ 20, बरोबर है। तो देखो आपने क्या किया, पहले तो देखो आपको ये वाला ढूंढूंगा मैं, इससे ये 20 दिया हुआ है, ये मेरे पास 45 है, तो मैं 1045 लूंगा, 1045 से मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा नीचे का, बरोबर है, बिकॉज हाँ क्यों, क्या हो गया भाई सुहाना का, आने दो 2 मिनट रुको। क्या हुआ भाई, चलो मैं करता हूँ, ओके। तो ये क्या हो गया आपका 45, तो इससे आपको बेस मिला, तो ये बेस में क्यों ले रहा हूँ एबिगेल, व्हाई आई एम लुकिंग फॉर दिस बेस, मैंने क्यों ढूंढना ये, हाँ तो मेरा देखो, मुझे 1060 में लूंगा, लेट्स से मैं 1060 ले रहा हूँ, ओके, मुझे ये पूरा लाइन ढूंढना है, ये मेरे पास ऑलरेडी है, ओके, मुझे ये ढूंढना है, तो मैं पूरी लाइन ढूंढूंगा, पूरी हाइट, तो उसमें से पूरी हाइट में से मैं बिल्डिंग की हाइट माइनस करूंगा तो टावर की हाइट मिल जाएगी। लेकिन पूरी हाइट ढूंढने के लिए मेरे पास 1060 है, लेकिन और कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बेस ढूंढूंगा, और उन्होंने दिया हुआ है जानबूझ के कि ये 20 मीटर उन्होंने ये दे दिया है, सो बाय यूजिंग दिस 20 मीटर यू कैन फाइंड दिस। तो आपने 1045 लोगे ना, तो आपको ये मिल गया, आपको अगेन ए भी आपको मिल जाएगा 20, ये 20 मिला, 20 मीटर मिला, 1060 ले लो, 1060 से आपको ये बेस है वो ये पूरा आपका आ जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा पूरा, तो पूरा कितना मिला मुझे, 20 मिला, 20√3 मिला, और माइनस 20 किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास ये 20 कॉमन निकालो, √3 - 1, बस उतना ही आपका आंसर है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। दिस योर लास्ट आंसर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। सुहाना क्या हो गया, अरे यार क्या ही हो रहा है उसका बेचारे का, चलो आ जाओ फटाफट ही नया कर ले, A16 है, और बस 8 सम है, 7 सम है, ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ।
टुडे इटसेल्फ। आपके स्कूल में चालू हुआ ये? एक्सरसाइज अच्छा एक्सरसाइज 8.2 चल रहा है। हाँ और 8.3 वो मीटर कभी खत्म होगा? आप लोग का एग्जाम कब से है? तो बचा ही कितना दिन? 20 दिन भी कम से 15 दिन ही बचा एक्चुअली। बहुत भगाएंगे, बहुत खराब भगाएंगे ये तो। ये सब सम मुझे नहीं लग रहा है वो करा ही पाएंगे एक्चुअली। इतना सब है सम। बाप रे हॉरिबल। सुहाना आ गए आप? हाँ ओके। नाउ क्या था? एक था स्टैच्यू। सुहाना वो आगे कहाँ तक किया आपने? कौन सा मिस किया आपने? हाँ चलो ये नया करना है। ओके अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। देखो ये स्टैच्यू है, देखो ये वाला समझ लेना, नए वर्ड्स आएंगे ये क्वेश्चन के अंदर। क्या बोला है? अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ओके तो ये क्या होता है? देखो ये जो है ना ये पेडेस्टल है, ये जो बेस है ये पेडेस्टल है। ये जैसे पहले हमने बिल्डिंग और टावर किया है ना वैसा ही है। ये आप समझ लो ये आपका बिल्डिंग है और ये आपका टावर है, लाइक दैट। बरोबर है? तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दैट इज योर पेडेस्टल। ओके पेडेस्टल मतलब जिसके ऊपर वो स्टैच्यू को रखते हैं, ये आपका हो गया पेडेस्टल। और उसके बाद स्टैच्यू की हाइट है, जो भी स्टैच्यू उसकी हाइट। सेम थिंग यहाँ पे ऐसा समझ लो, ये मेरा पेडेस्टल, ये मेरा स्टैच्यू। टावर जो है वो मेरा स्टैच्यू, ये मेरा पेडेस्टल जो बिल्डिंग है, बस वो समझ लो, बाकी कुछ नहीं है। क्या बोला है? अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, मतलब देखो ये स्टैच्यू की हाइट दी है, ये वाली हाइट। ये जो घोड़े पे वो बंदा बैठा है वो जो इतना जो हाइट है वो आपका है 1.6 मीटर। सी हियर। ओके from the point on the elevation of the top of the statue is 60 degree point of elevation. Okay from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. देखो ये आप समझ लेना क्या बोला उसने? from a point on elevation मतलब यहाँ पे मैं हूँ, उसका elevation मतलब यहाँ पे, ठीक है। elevation of the top of the statue मतलब उसके सीधे वाला इतना ऊपर वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट। यहाँ बॉटम से एलिवेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला ऑब्वियसली। तो आप देख रहे हो यहाँ से उसके बेस से ये टॉप को, तो आपका एंगल बनता है 60 डिग्री। उसने बाद में क्या बोला? द सेम पॉइंट मतलब यहाँ से पॉइंट ऑफ सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल। टॉप ऑफ द पेडेस्टियल मतलब ये पेडेस्टियल है, उसका टॉप, या तो आप बोलो स्टैच्यू का क्या होगा, इसका टॉप, और स्टैच्यू का क्या होगा? बेस। बरोबर है, बेस। हाँ यू कैन से स्टैच्यू का बेस तो और पेडेस्टल का टॉप, दोनों एक ही पॉइंट है। टुमारो दे में गिव द, ऐसा बोलेंगे स्टैच्यू का बेस। अल्टीमेटली आप समझ लो ऐसा एक 60 डिग्री बना है तो यहाँ से और एक पॉइंट पे 45 डिग्री बन रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज योर, ये जो पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। सो पहले वाले केस में देखो आपने ये फाइंड किया, ये वाले केस में आपने क्या किया? नीचे का वाला पार्ट फाइंड किया, बस कोई फर्क नहीं है दोनों सम में। तो क्या किया आपने? पहले 1045 लिया। ओके 1045 से, अच्छा इसमें थोड़ा अलग है, इसमें वैल्यू नहीं है एबिगेल, ये समझ लेना। इसमें क्या है देखो, कोई भी पूरी वैल्यू नहीं मिल रही है। कैसे बोलो एबिगेल? इसमें पूरी वैल्यू नहीं मिल रही है कहाँ पे भी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसमें आपके पास ये 20 था तो आपने क्या किया? 1045 से ये मिल गया ना आपको एबिगेल। हाँ लेकिन ये वाले केस में आप देखो इसमें इतना ही पार्ट दिया हुआ है, ओनली दिस मच। इससे आप क्या ही फाइंड करोगे? कुछ नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज इतना ही पार्ट है। आपको कुछ भी लोगे एकदम, जो 1060 लिया तो वो तो पूरा ही लाइन चाहिए, तो ये तो नहीं है, वो तो ढूंढना है। नीचे का भी नहीं है कुछ भी, नथिंग इज है। आपने 10 साइन कॉस कुछ भी लिया 45, आपके पास कोई वैल्यू नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सो हियर व्हाट हैपन, क्या ही करोगे? 1045 लेना वही है, 1045 लो। क्या किया आपने? BC अपॉन AB, ये इक्वेशन 1 आ गया। देन आपने क्या किया? 1060 लिया, ये वाले में 1060, उसमें क्या आ जाएगा आपका? 1060 मतलब क्या है? CD प्लस BC मतलब पूरा है,
BD है बट उसको मैंने ब्रेक किया है बिकॉज मुझे मेरे पास एक वैल्यू है इसका, तो मैंने ये दोनों को ब्रेक करके ऐड करके लिखा और बेस तो मेरा AB रहेगा, बेस तो मेरा AB है। नाउ व्हाट हैपन, ये दोनों को आपने क्या किया, इक्वल में डाल दिया। BC नहीं, ये अभी कर रहा हूं मैं, BC√3 इज इक्वल टू BC प्लस 1.6, ये BC यहाँ पे चला गया। नाउ व्हाट हैपन, ये BC को यहाँ पे लेके आए, माइनस कर लिया, इज इक्वल टू 1.6, BC कॉमन निकाल लिया, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, BC को क्या किया, रखा एज इट इज, √3 को नीचे लेके गए, तो √3 - 1। नाउ अगेन रेशनलाइज, ओके, √3 - 1 यहाँ पे क्या आएगा, √3 + 1, √3 + 1 मल्टीप्लीकेशन, जो भी ये साइन है उसकी ऑपोजिट साइड से आपको मल्टीप्लाई करना है। रेशनलाइज हमने ऑलरेडी 9th में सीखा है। ओके, नाउ इसको क्या करेंगे, √3 का A - B, A + B, ऐसा है। ये देखो हर एक जगह पे है ना, यू हैव टू यूज योर अर्लियर नॉलेज ऑफ मैथ्स, नहीं तो फिर अटक ही जाएंगे। तो क्या आएगा, √3 - 1 ऐसा है, √3 + 1, A² - B² मतलब AB, AB, A² - A - B, A + B मतलब A² - B², A² मतलब √3 का स्क्वायर 3, B² मतलब माइनस B² मतलब 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2। आपका हो गया आंसर, देखो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे का आंसर 2 आएगा, ऊपर का आंसर क्या है 1.6 इंटू √3 + 1 ऐसा है, तो 1.6 एज इट इज रखना है, ऐसा है, देखो 1.6 √3 + 1 अपॉन 2 बरोबर है। तो ये सब मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 1.6 को और 2 से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा 0.8, क्या आ जाएगा मेरा 0.8 √3 + 1 मीटर। बस इसको आप सिंप्लीफाई नहीं करना है ऐसा मल्टीप्लीकेशन करके, दिस इज ऑल, बिकॉज कोई मीनिंग नहीं है, एनीवे यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी आंसर बिकॉज √3 खड़ा है वहां पे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर पेडेस्ट्रियल वाला सम। तो अभी आपका ये सी आपका जो स्कूल का जो लॉजिक है ना, इज वेरी वेरी रॉन्ग। द रीजन देयर इज नॉट ए सिंगल सम विद द सेम पैटर्न। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट कि मैंने ये वाला आपको करवाया और ऐसे ही वैल्यू बदल के मैंने बहुत सारे सम आपको होमवर्क में दिए, दैट इज फाइन, बट हर एक सम डिफरेंट है, बच्चों को कैसे समझेगा ये, नॉट पॉसिबल। विदाउट टीचिंग यू कैनॉट, इवन आपके पास आंसर भी रहेगा ना, देन ऑल्सो यू कैन नॉट एबल टू फिगर इट आउट, ये कैसे आया, ये 90% पीपल विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड until you will see the huge description. Okay, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find the height of the building. देखो क्या ही करोगे, इससे कुछ ही नहीं पता चलेगा क्या है। पहले देखो क्या करो, हाइट ऑफ द टावर क्या है 50 मीटर, तो आप पहले एक बिल्डिंग ड्रॉ कर दो, ओके, जो कि 50 मीटर हाइट है। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा आपका। देन व्हाट हैपन, क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब आप टॉप में गए, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये हो गया ऐसा वाला, ओके, क्या है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द सॉरी यहाँ से फुट ऑफ द टावर मतलब यहाँ से, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये ऐसा कर रहे हैं आप, देख रहे हो ऊपर, तो वो जो है वो क्या है 30 डिग्री है। देन एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब दो बिल्डिंग एक्चुअली, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग है, तो आप पहले दो बिल्डिंग ड्रॉ करना पड़ेगा। इन दे शुड राइट इट डाउन 2 बिल्डिंग, ऐसा क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में। तो आपने क्या किया, 2 बिल्डिंग है यहाँ पे, अभी एक जो बिल्डिंग है आपका, उसका बेस से दूसरे बिल्डिंग का टॉप वो क्या है 30 डिग्री, दूसरे बिल्डिंग के बेस से पहले वाले बिल्डिंग का एलिवेशन है 60 डिग्री, वैसा केस है ये। ठीक है, रीड करते वापस एक बार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, जो बोला भी एक्चुअली उन्होंने बोला है, 2 डिफरेंशिएट किया है, बिल्डिंग एंड टावर ऐसा बोला है, बट कहाँ गया मेरा पेन, देखो दे सेड क्या लिखा है उन्होंने, बिल्डिंग, ये वर्ड लिखा है उन्होंने बिल्डिंग,
फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ये आपका है टावर, ठीक है। सो नियर यू व्हाट यू कैन से इज दिस इज योर टावर। ये आपका हो गया टावर, ओके। देन ये वाला जो है आपका, ये आ गया मेरा बिल्डिंग। तो अभी आपको समझेगा क्या बोल रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ओके। फुट ऑफ द टावर, देखो वर्ड देख लेना, फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सी नाउ इज क्लियर। देन 30 डिग्री, ये ऑब्वियसली यहाँ पे 30 डिग्री। एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। बस क्यों ये समझा रहा हूँ बार बार, बिकॉज ये समझा तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो इजी है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब आपको ये वाला बिल्डिंग का आपको हाइट ढूंढना है। दिस यू आर सपोज टू फाइंड आउट, ओके। आपके पास ये दोनों वैल्यू है, यहाँ पे एक ये वैल्यू है। देन आपको क्या चाहिए, अगर मुझे, आप देखो आपको क्या फाइंड करना है, ये बिल्डिंग की हाइट, ओके। ये फाइंड करनी है आपको, बराबर है। हाइट फाइंड करनी है, आपको क्या चाहिए इसके लिए एबिगेल, ये ढूंढना है। मतलब बेस, बराबर। या तो बेस नहीं मिला तो और क्या ढूंढ सकते हो, और क्या चाहिए दूसरा ऑप्शन। अगर मेरे, हाँ हाइपोटेन्यूस, वेरी गुड। Though I am not going to use, but yeah, you should know. Sometime you can utilize this skill. Okay, ये अगर आपको दिया है, यहाँ ये easily find कर सकते हो, तो उसके बेस पे आप ये ढूंढ सकते हो। तो मेरे पास एंगल तो है, तो I don't have to worry about it. तो मुझे बेस चाहिए, ओके। बेस के लिए मेरे पास देखो ऑलरेडी 60 डिग्री है, यहाँ पे मेरे पास सामने 50 मीटर है, तो मुझे बेस मिल जाएगा 10 की हेल्प से। 1060 से मुझे बेस मिल गया, इसकी वैल्यू आ गई 50/√3। ये 50/√3 मिला, मेरे पास ये है और ये है, तो वापस मैं क्या करूंगा 1030 लूंगा। तो ये मेरा बेस है, यहाँ मुझे ऑपोजिट साइड है, तो क्या आ जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन बेस, CD/dB। CD/dB आ गया, 1030 की वैल्यू है। देन यू कैन सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन करना है कर सकता हूँ मैं, ओके। 1030 क्या है 1/√3 इज इक्वल टू CD। हाँ अरे क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है उसका, ओके। तो ये देख लो, कोई बात नहीं, वो वीडियो देख ले लीजिए। ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या CD चाहिए, तो ये क्या चलेगा उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो CD क्या हो जाएगा मेरा 1/√3 इंटू 50/√3, बरोबर है। नीचे √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज 3। ऊपर क्या बन जाएगा मेरा 50। उसको सिंप्लीफाई करो और जितना हो सकता है उतना करो, अब चलेगा। 16/2/3 मीटर, वो आ गई बिल्डिंग की हाइट ऑफ बिल्डिंग। सुहाना, वेर यू मिस्ड, कहाँ पे चले गए थे। हाँ बाकी कुछ सुना ही नहीं। नहीं सर, आपने वो लिखा था ना सर जमीन पेन में, बिल्डिंग हाइट। हाँ ये हाँ सर। ओके। तो देखो ये वाला मुझे बिल्डिंग ढूंढना है, बिल्डिंग की हाइट ढूंढ रही है। क्या हो रहा है आपका, वाई डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हाँ सर, नेटवर्क से नहीं आ रहा है। ओके ठीक है। तो ये देखो, ये हाइट मुझे ढूंढना है, तो देखो मेरे पास क्या इनपुट है, देखो हाइट ढूंढना है मुझे, मेरे पास ये एंगल भी है, मुझे ये हाइट ढूंढना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए या तो हाइपोटेन्यूस होना चाहिए। अभी बेस मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, हियर इन दिस केस यू कैन एबल टू गेट द बेस, हाउ 1060 में आप करोगे तो 50/बेस, 50/बेस क्या मतलब 50/BD, ओके। तो BD ढूंढना है, तो BD क्या आ जाएगा 50/√3, मतलब इसकी वैल्यू आ गई मेरी 50/√3, ओके। 50/√3 आने के बाद क्या करो, ये बेस मिल गया 10, ओके। 1030 ऑपोजिट अपॉन बेस, तो CD/50/√3। क्या करूंगा, ये CD ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 1/√3 इंटू, रेसिप्रोकल नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन में, 50/√3, √3 मल्टीप्लाई 3, ऊपर मेरा आ जाएगा 50। इसको और सिंप्लीफाई करो, 16/2/3 मीटर इज योर हाइट ऑफ द बिल्डिंग,
आपको चाहिए तो बाद में वीडियो देख लेना एक बार। ओके, देन व्हाट एल्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, देखो इसमें दे दिया उसने टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, देखो एक और ये दूसरा इक्वल हाइट है, एच एच दिया नहीं है बट आप लिख दो एच एच, ऑपोजिट स्टैंड कर रहे हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब एक रोड है, ये रोड है ऐसा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसा दो पोल खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, दे दिया उन्होंने पूरा रोड की डिस्टेंस क्या दे दी 80 मीटर, पूरे रोड, BC की वैल्यू 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 and 30 रिस्पेक्टिवली, तो उन्होंने क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब एक पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट से ये जो टावर है आपका जो भी है पोल है बरोबर, उसके दो एंगल बन रहे हैं, ऐसा एक पॉइंट है यहाँ पे, एक ये जो ये टावर है वो कितना दे दिया उन्होंने, एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री, आप कोई भी ले सकते हो, आप ये 60 ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो आपने ये ले लिया 30 डिग्री, यहाँ पे ये ले लिया 60, ये मैंने ये क्यों है नजदीक लिया यहाँ पे, ये क्यों किया ऐसा, ये पॉइंट यहाँ पे से ये क्यों 60 लिया, बट वो भी बोलो चलो। हाँ एबिगेल, why I have taken this 60, why not this? सुहाना, हाँ नहीं गिवन है बरोबर है, बट मैंने ये क्यों 60 कंसीडर नहीं किया और ये क्यों 30 कंसीडर नहीं किया? क्योंकि सर 60 अगर लेंथ ज्यादा है तो ये तो एंगल कम होता है, बरोबर है, करेक्ट, बरोबर है, वेरी गुड। तो क्या हुआ देखो, ये मैंने 60 क्यों लिया, आप स्टीप है देखो ना, ये मैंने पहले ही बोला, जितना वो नजदीक रहेगा ये लाइन से उतना वो एंगल ज्यादा रहेगा, बरोबर, ये पॉइंट जितना नजदीक जाएगा उतना एंगल ज्यादा, जितना दूर जाएगा एंगल कम। तो आपको लॉजिकली वैल्यू भी लेनी चाहिए आइडियली, तो क्या करूंगा मैं, ये वाला 60 लिया बिकॉज वो ये लाइन से नजदीक है, ये एंगल स्टीप है, ये मेरा 30 हो गया, ठीक है। देन व्हाट हैपन, ये दोनों वैल्यू मिल गया आपको, आपके पास ये पूरा का वैल्यू है जो कि 80 है, तो आपने क्या किया, इसको कंसीडर किया x, बिकॉज आपके पास कोई प्योर वैल्यू नहीं है, ये एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, उसमें आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास खाली एंगल है, और ये बड़ा जो लाइन है उसका वैल्यू 80, तो अभी आप क्या करोगे, तो आपने क्या किया, इसको x में x एज्यूम किया, तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स, मतलब पूरा 80 है और ये मेरा x है, ये मेरा 80 माइनस एक्स। नाउ यू हैव ऑल टू ट्राइंगल की वैल्यू, तो आपने क्या किया, पहले इसको ले लिया 1060, ये ले लिया 1060, तो आपके पास एक वैल्यू आ गया h अपॉन x, 1060 की वैल्यू √3, तो हाइट मिल गई आपको √3x, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वे 1030 लिया, 1030 लेने के बाद आपको मिल गया x की वैल्यू, ये देख लेना सिमिलर ही है 20, नहीं एक मिनट, हाँ x की वैल्यू मिल गई आपको 20। नाउ आपके पास x की वैल्यू मिल गई 20, कैसे किया चलो कर लेते हैं, देखो 1030 क्या है, h 1030 h अपॉन 80 माइनस एक्स, ओके 1030 h अपॉन 80 माइनस एक्स 1030 की वैल्यू है √3, ओके √3 1 अपॉन √3 आई मीन, ओके देन क्या आ गया h की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, सी आपने पहले ही फाइंड किया √3x, देन 80 माइनस एक्स, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3x, 80 माइनस एक्स यहाँ पे चला गया, करोगे वैल्यू x की वैल्यू आ गई 20, ये 20 है, ये मेरा आ जाएगा 60, ओके। तो अभी आपके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये 60 आ गया, अभी तो दोनों ढूंढ लो आप, ये 1030 से ये मिल जाएगा, 1060 से ये मिल जाएगा, बिकॉज x की वैल्यू आपके पास आ गया, ये 20 है और ये 60 हो गया। तो स्टार्टिंग में आपको एक बेसिक पैरामीटर लेके करना पड़ेगा, फिर आपके पास वैल्यू आएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो एकदम टिपिकल स्मूथ सम है। तो डू इट अगेन वंस फ्रॉम योर ओन एंड, खुद करके देख लेना एक बार। देन व्हाट एल्स वी हैव हियर, कर ले पूरा कि रुका नहीं, 10 तक हो गया है, ठीक है।